उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर इस बार शासन पहले से ही खास मुस्तैदी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल आई दिक्कतों को देखते हुए इस बार आपदा प्रबंधन विभाग ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचाना शुरू कर दिया है। चाहे वो एक स्थान पर यात्रियों के जमा हो जाने की समस्या हो या फिर आपदा में रास्तों के टूट जाने की, इस बार आपदा प्रबंधन विभाग इन दिक्कतों से बचने के लिए पहले से ही योजना बनाने में लगा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना भी तय है। राज्य में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के चलते आने वाली दिक्कतों से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपदा से लड़ने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। विभाग की कोशिश है कि लैंडस्लाइड या किसी अन्य वजह से रास्तों को बंद होने पर रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जा सके। इसके साथ ही आपदा संभावित इलाकों में पहले से टीमें तैनात रखी जा रही है। आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक की गई है। बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। जहां तक आपदा की दृष्टि से तैयारी का प्रश्न है, हम लोग तैयार हैं आपदा की दृष्टि से तैयारी करने के लिए। सब विभागों के साथ हमारा समन्वय लगातार बना रहता है। विगत वर्षों में जनपदों में या चारधाम यात्रा मार्ग पर या जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उन पर किस किस प्रकार की आपदा आई है, किस प्रकार से हमारा रिस्पांस रहा है, कहाँ पे हमारी कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए थे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जनपदों को निर्देश जारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि जब आपदा आएगी किसी प्रकार से तो वहाँ पर हमारी तैयारी पहले से रहे, हमारे लोग पहले से तैनात रहें। जैसे लैंडस्लाइड होता है तो लैंडस्लाइड जहाँ पे होता है वहाँ पर मैन पावर तैनात रहे, हमारा मशीनरी हो, जेसीबी हो, ताकि रास्ता बंद होते ही हम खोलने का अपना कार्रवाई आरंभ कर सकें और न्यूनतम समय में हम जो मलबा वगैरह है हटा के यात्रा को सुचारू कर सकें। पिछली बार चारधाम यात्रा के दौरान कई मार्गों पर एकाएक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई थी। इसके चलते कुछ स्थानों पर भगदड़ जैसी स्थिति भी बनी तो कुछ जगहों पर यात्रियों को गाड़ियों में ही रात गुजारनी पड़ी। ऐसे में खाने पीने और शौचालय की व्यवस्था न मिलने से सरकार की किरकिरी हुई थी। इस बार सरकार इसे लेकर पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से रास्ता रोकने के लिए जब कभी रास्ता रोके जाने की आवश्यकता होती है, मलबा आने के कारण या ट्रैफिक जाम हो गया है किसी और कारण से, तो रोकने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम ऐसे स्थान पर लोगों को रोकें जहां पर जो अवस्थापना सुविधाएं हैं या जो एक कॉमन सुविधाएं चाहिए हमको, वो सब रहें। चाय वगैरह की व्यवस्था हो, होटल वगैरह हो, गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था हो, टॉयलेट वगैरह जाने की व्यवस्था हो, वो सब रहें ताकि लोगों को बहुत अधिक परेशान न होना पड़े और लोग अपना जब तक रुकना पड़े मजबूरी में रुक के अपना जो आवश्यक कार्य हैं वो अपना कर सकें या सुविधाजनक तरीके से वहाँ रेस्ट कर सकें और जो ही रास्ता खुलेगा हम उनको रवाना कर देंगे। उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा सिर्फ यात्रा न होकर आर्थिकी का एक सबसे बड़ा जरिया भी है। हालांकि पहले कुछ वक्त में यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के सीमित संसाधनों के लिए इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों को योजनाबद्ध तरीके से दर्शन कराना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। फिलहाल इस साल सरकारी मशीनरी की कसरत जारी है, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। रफ्तार मीडिया के लिए कैमरा सहयोगी निशांत चौहान के साथ देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।